हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं खुटिका गर्भ क्रांति। ठीक है, संभाषा परिषद इसमें हुई थी, तो गर्भ उत्पत्ति प्रक्रिया के बारे में। गर्भाशय में जब शुक्र और आर्तव का संयोग होता है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उन्होंने आचार्यों ने ये कहा था। फिर उन्होंने कहा गर्भ वृद्धिकर भाव, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 या 10 नंबर है और एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, गर्भ वृद्धिकर भाव क्या क्या होते हैं, तो मात्रज होता है, पित्रज होता है, आत्मज होता है, सात्मज होता है, रसज होगा और सत्वज होगा। ठीक है, ये आपको इसके नाम सहित सब कुछ याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मात्रज भाव कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसमें से हम लोग रिलेट करेंगे ऑर्गन से, जैसे त्वक, लोहित, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्को, बस्ती, पुरीषधानम, अमाशय, पक्वाशय, उदरगुद, उत्तरगुद, क्षुद्रांत, स्थूलांत, बपा वाहन। ठीक है, बपा वाहन मतलब ओमेंटम हो गया, बपा मतलब फैट हो गया। ठीक, तो त्वक, लोहित, लोहित माने रक्त, रक्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, हार्ट, क्लोम, पेनक्रियास, यकृत, लीवर, प्लीहा स्प्लीन, ब्रक्को किडनी, बस्ती बस्ती। ठीक है, पुरीषाधानम पुरीष आधान मतलब रेक्टम, अमाशय मतलब स्टमक, पक्वाशय मतलब जहाँ पर उसके नीचे वाला पार्ट। ठीक है, उत्तरगुद मतलब रेक्टम के जस्ट ऊपर वाला, उदरगुद मतलब नीचे वाला रेक्टम। ठीक है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, स्थूलांत मतलब बड़ी आंत, बपा बहन। ठीक है, पूरा पूरा बता दिया। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन जो अधिकतर मात्रज भाव के होंगे सॉफ्ट चीज़ों से होंगे, तो यहाँ पर ऑर्गन से हम लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है, पितरज भाव में कठोर चीज़ों से, जैसे केश, रोम, दंत, नख, शमशु, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी और शुक्र से रिलेट करेंगे। ठीक है, जितनी भी कठिन कठिन चीज़ें शरीर में पाई जाती हैं। आत्मज भाव होगा, मन होगा, इंद्रिया होगा, प्राण होंगे, अपान होगा, प्रेरणा होगा, धारण होगा, आयु होगा, आत्मज्ञान होगा, आकृति विशेष होगा, स्वर विशेष होगा, वर्ण विशेष होगा, सुख होगा, दुख होगा, इच्छा होगी, द्वेष होगी, चेतना होगी, धृति होगी, बुद्धि होगी, स्मृति होगी, अहंकार होगा, प्रत्न होगा। ठीक है, ये आत्मज भाव कितने होते हैं? 19। इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है, संख्या एमसी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सातमज भाव कितने होते हैं? 7 मज भाव कितने होते हैं? 8 होंगे। आरोग्य, अनालस्य, अलोलोप, इंद्रिया प्रसाद, स्वर संपद, वर्ण संपद, बीज संपद और प्रहार्स अधिक है। ठीक है, रसज भाव कितने होते हैं? रसज भाव होते हैं 6। शरीर अभिवृद्धि, शरीर अभिनिवृत्ति, शरीर अभिवृद्धि, प्राणानुबंध, तृप्ति, पुष्टि और उत्साह। ठीक है, मन के भाव कितने होते हैं? मतलब सतमज भाव, सतमज भाव कितने होते हैं? 18। भक्ति, शील, सोच, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, मात्सर्य, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, मार्दव, गंभीर, अनवस्थित, तदथ्य, अन्य भाव और त्रेण। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो मैंने सर्कल कर रखी हैं, जो एक दूसरे में कॉमन है। ठीक है, जो इंद्रियों के अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रिया का प्रेरक यानी मन कहा जाता है। मन के प्रकार सत्व, रजतम, मात्र आदि अनेक प्रकार के गर्भ भावों से गर्भ बनता है। ठीक है, प्राणियों में 4 प्रकार की योनि होती है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और ओजगुज। जैसे मिट्टी में मोम का सांचा बनाकर उसमें स्वर्ण, चांदी, शीशा आदि को डालकर छोड़ दिया था, उसी प्रकार का सांचा होगा, उसी प्रकार की मूर्ति बनेगी। मात्रज आदि भाव सच समुदाय जब मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होती हैं तो मनुष्य की उत्पत्ति होती है। मतलब जैसा ही माता का बीज होगा, पिता का बीज होगा, वैसे ही सातमज भाव होंगे, उसी के अनुसार के गर्भ की उत्पत्ति होगी। कहने का मतलब ये। ठीक है, गर्भ उत्पादक बीज और बीज भाग, 2 जो अंग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, गर्भोत्पादक बीज भाव में विकृति उन अंगों में विकृति होगी। मतलब अगर कोई भी क्रोमोजोम न्यूक्लियस में अगर डीएनए वगैरह में कोई डिफॉर्मिटी होगी उस सेल्स उस ऑर्गन से, मतलब उस चीज़ से जो बनेगा उसके विकृति होगी। यानी कि जैसे कि मतलब जो पार्ट पेनक्रियास बना रहा था वो पार्ट में डिफॉर्मिटी होगी, तो उसके जाके पेनक्रियास में डिफॉर्मिटी आपको दिखेगी बच्चे में। ठीक है, आत्मा सद्य ज्ञात होगा, मतलब मन प्लस इंद्रियां अगर साथ में संयोग करती हैं तो आदमी ज्ञानी हो जाएगा। और आत्मा प्लस इंद्रियों का संयोग नहीं हो रहा, अगर इंद्रियां सही से नहीं देख पा रही तो आदमी को अज्ञान होगा। आत्मा सदा ज्ञानी रहता है। मन विशेष, सत्व रज तम से ज्ञान विशेष की प्राप्ति होती है। मतलब आत्मा तो सर्वत्र ज्ञानी है, मतलब सर्वत्र है ज्ञान, लेकिन जब उसका इंद्रियों के संयोग होगा तभी वो ज्ञान आपको प्रकट होगा, नहीं तो आत्मा हमेशा ज्ञान ग्रहण करती है। ठीक है, आत्मा सर्वदा ज्ञानी ही रहती है, पर इंद्रियों के अभाव होने से कर्ता को कार्यों का ज्ञान नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि आत्मा आपको हमेशा ज्ञान कराती है, लेकिन जब आपकी इंद्रियां, जैसे आप देख नहीं पा रहे किसी चीज़ को, वो चीज़ है आपके मन, आत्मा उसे देख रही है, लेकिन आपकी इंद्रियां उसे नहीं देख पा रही हैं, इसलिए वो चीज़ आपको ज्ञान नहीं हो पा रही है। ठीक है, जिस प्रकार मिट्टी के अभाव में कुंभकार घट निर्माण करना नहीं बनता, परंतु उस घट का निर्माण का ज्ञान रहता है। जैसे कि अगर मिट्टी नहीं है कुम्हार के पास, ठीक है, कुम्हार घड़ा बनाना थोड़ी ना भूल जाएगा, उसके पास वो आर्ट है कि वो घड़ा बना सकता है, लेकिन उसमें मिट्टी नहीं है उसके पास। तो यहीं पर कहने का मतलब है, मतलब आत्मा तो चीज़ों को देख सकती है, लेकिन इंद्रियां अगर सही से काम नहीं कर रही तो वो उस चीज़ को देख नहीं पाएगी, इसलिए उसे आदमी को ज्ञान नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये
आत्मा ज्ञान और विषय में ज्ञान की विशेषता। आत्मज्ञान के बिना कोई भी विषय ज्ञान जो साधनों की सहायता से उत्पन्न होता है वह एक अर्थात साधन रहित अकेला ज्ञान से प्रवृत्त नहीं होता। भाव पदार्थ किसी भी अकेला साधन रहित उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जब तक आपकी इंद्रियां आपके आत्मा के साथ संयोग नहीं करेंगी तब तक आपको ज्ञान की उत्पत्ति का अनुभव नहीं होगा। ज्ञान तो होगा लेकिन अनुभव नहीं होगा। मतलब जो चीज़ आप छू के पता लगा लोगे लेकिन उस चीज़ के बारे में अगर एग्जैक्टली जानकारी आपको नहीं प्राप्त होगी, जब तक आपके पास जैसे चक्षु इंद्रिय नहीं है तो आपने किसी चीज़ को छू के देखा तो हो सकता है वो रस्सी हो, रस्सी को सांप का अनुभव कर लो, लेकिन जब आप इंद्रियों से के साथ उसे कोरिलेट करोगे तब आप चीज़ों को ज़्यादा कोरिलेट करके समझ पाओगे चीज़ों को। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए है नाइस डे, पढ़ते रहे, मस्त रहे।